आदरणीय साथियों प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, आपकी स्क्रीन पर आप निर्वाचक नामावली देख पा रहे हैं। निर्वाचक नामावली में जब आप आगे अंदर की तरफ जाते हैं तो आपको कुछ मतदाताओं के नाम के सामने एक इस तरह की सील लगी हुई दिखाई देती है। आप 74 नंबर के मतदाता को देखें, उस पर लिखा हुआ है डिलीटेड। प्रश्न ये है कि जिस मतदाता के नाम पर डिलीटेड की सील लगा दी गई, अगर ऐसा मतदाता मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए उपस्थित होते हैं तो क्या उन्हें वोट डालने का अधिकार रहेगा। साथियों, इस निर्वाचक नामावली को आप और आगे बढ़ाएंगे तो आपको इस तरह के 5 मतदाताओं के समक्ष डिलीटेड की सील लगी हुई दिखाई देगी। इस निर्वाचक नामावली में इसका अध्ययन करने पर यह पाया गया कि ये दूसरे क्रम की आपको दिखाई दी। ऐसी एक के बाद एक 5 डिलीटेड मतदाताओं की सूचना यहाँ पर मिलेगी। तो साथियों, इस बात को स्पष्टतः समझ लीजिए कि जिस मतदाता के सामने डिलीटेड लिखा गया है, ऐसा मतदाता उस मतदान केंद्र पर मतदान करने का अधिकारी नहीं रहता है। अर्थात ऐसा कोई मतदाता पहुंचता है और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 निर्वाचक नामावली में इस तरह की कोई सील लगी हुई पाता है और वो देखते हैं कि किसी मतदाता को डिलीटेड लिखा हुआ है, तो ऐसे मतदाता के द्वारा मतदान उस मतदान केंद्र पर नहीं किया जाएगा। साथियों, क्या है, क्यों डिलीटेड ऐसे हो जाते हैं मतदाता? तो इसका एक मुख्य कारण तो ये होता है कि कोई मतदाता अपने किसी मतदान केंद्र वाले क्षेत्र को छोड़कर किसी और मतदान केंद्र में रहने चले जाते हैं और अब वे वहीं मतदान करेंगे, तो पुराने मतदान केंद्र से अपना नाम हटवा लेते हैं, इसके लिए प्रक्रिया करते हैं और नए मतदान केंद्र पर उनका नाम लिखा जाता है। क्योंकि पुराने मतदान केंद्र से नाम हट गया है, अतः यहाँ पर अब वो डिलीटेड हो गए और डिलीटेड हो जाने की वजह से अब वो मतदान नहीं कर पाएंगे। साथियों, इस 38 पेज की निर्वाचक नामावली के अंत में आपको और स्पष्ट सूचना मिलेगी। ये एक डिलीटेड यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए साथियों, यहाँ पर आप एक विवरण देखिए। निर्वाचक नामावली में इस प्रकार से बना हुआ रहता है। देखिए, सबसे पहले देखिए आप पॉइंट नंबर 1, मूल नामावली में पुरुष 504, महिला 482 और कुल 986। इस तरह से मूल नामावली में 986 थे। उसके बाद विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हुआ 2024 में। पुनः नाम जोड़ने हटाने की व्यवस्थाएं हुई तो एक नाम जुड़ गया। जब नाम जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं परिवर्धन सूची। एक नाम जुड़ा, अब 986 से ये बढ़कर हो गए 987। इसलिए इस निर्वाचक नामावली में पहले क्रम के और अंतिम क्रम के मतदाताओं की अगर आप बात करेंगे तो पहले क्रम के मतदाता का क्रम होगा 1 और अंतिम क्रम के मतदाता का क्रम होगा 987, क्योंकि एक जुड़ गए थे। उसके बाद फिर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान ही 5 मतदाताओं का विलोपन कर लिया गया, यानी डिलीटेशन कर दिया गया, अर्थात डिलीट कर दिया गया, जिसमें 2 पुरुष थे, 3 महिला और इस तरह से कुल 5। तो आप देखिए 986 और एक जुड़ा तो 987, 987 में से 5 घटे तो 982। अब ये निर्वाचक नामावली ही कह रही है कि इस मतदान केंद्र पर मतदान करने के अधिकारी जो मतदाता हैं उनकी संख्या 982 है, जिसमें से 503 पुरुष हैं और 479 महिलाएं। तो साथियों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि विलोपन का मतलब होता है उस सूची से हटा देना। वहाँ पर डिलीटेड लगाकर हटा दिया गया। जब भविष्य में और सूची प्रकाशित होगी तो इनका नाम भी वहाँ पर छपा हुआ नहीं रहेगा। तो चूंकि ये विलोपन हो गया है, डिलीट हो गया है, इसलिए ये मतदान नहीं कर पाएंगे। एक हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट इस तरह का आया था, जो ASD से संबंधित हमारा एक वीडियो था। उसमें हमने कहा था कि डिलीट वाले मतदाता को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। तो हमारे आदरणीय साथी ने उस पर कमेंट लगाया कि हमें प्रशिक्षण में ऐसा बताया गया कि जिसके नाम के आगे डिलीटेड लगा हुआ है वो भी मतदान करेंगे। तो साथियों, बिल्कुल भी वो मतदान नहीं कर पाएंगे। आप डिलीटेड की सूची और ASD की सूची में समानता मत कीजिए, दोनों अलग है। डिलीटेड की कोई सूची नहीं बनती, बल्कि इसी पर सील लगा दी जाती है। और ASD की सूची बनती है अब्सेंट, शिफ्टेड और डेड है। उसमें जो डी शब्द है उसका अर्थ होता है डेड।
तो साथियों, ये सूची जो बनाई जाती है, इस सूची को बीएलओ के द्वारा बनाया जाता है और यह सूची तब बनाई जाती है जब मतदाताओं को वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप बांटी जाती है और बीएलओ जब अपने मतदान केंद्र के परिक्षेत्र में इस तरह की जब पर्चियां बांटने के लिए जाते हैं वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, तो कुछ मतदाता उन्हें नहीं मिलते हैं अपने मकानों पर जहां का पता दिया है। ऐसी स्थिति में वो पूछताछ करते हैं कि भाई ये मतदाता कहाँ गए, तो अड़ोसी पड़ोसी और अन्य स्रोतों से जानकारी मिलती है। 3 प्रकार की जानकारी मिल सकती है कि भाई बहुत दिन से यहाँ है नहीं, एब्सेंट है, या ये जानकारी मिलती कि ये तो चले गए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर नौकरी धंधे व्यवसाय आदि के संदर्भ में अब यहाँ नहीं रहते, शिफ्ट हो गए। और तीसरी ये सूचना मिलती कि इनकी डेथ हो गई है। तो फिर बीएलओ साहब क्या करते हैं कि एक सूची बनाते हैं और उस सूची में से मतदाताओं का नाम लिखते हैं और उस मतदाता के सामने उसका कारण लिखते हैं कि इनको पर्ची क्यों नहीं बटी, ये अनुपस्थित थे या ये शिफ्ट हो गए या इनकी डेथ हो गई। ऐसी उनको एक सूची बनानी होती है। बीएलओ साहब को सूची बनाकर वो जिला निर्वाचन कार्यालय को दे देते हैं और वहाँ से ऐसी सूची बनकर जब आप मतदान करवाने के लिए जाते हैं तो इस निर्वाचक नामावली के साथ साथ में एएसडी की भी एक सूची आपको अलग से प्राप्त होती है, बशर्ते कि आपके मतदान केंद्र पर कोई इस तरह के एएसडी वोटर हैं। अगर एएसडी सूची में शामिल कोई मतदाता वोट करने आते हैं तो उन्हें वोट करने का अधिकार रहेगा। उनके साथ विशेष सावधानी रखी जाएगी और एक अलग से प्रक्रिया का पालन होगा। बट एएसडी सूची वाले मतदाता वोट करेंगे और जिस मतदाता के नाम के वहाँ पर डिलीटेड की सील लगी है, ऐसे मतदाता मतदान नहीं करेंगे। आशा है अब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी। महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं, इस अपेक्षा के साथ कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस वीडियो की जानकारी से आपको कितना लाभ हुआ। साथ ही आप भारत के किस राज्य और किस निर्वाचन क्षेत्र से इन वीडियोस को देख पा रहे हैं उसका उल्लेख भी आप करेंगे। और अंत में आप सभी को नमस्कार।